बजे हैं। आज तो मेरी नींद कुछ जल्दी ही खुल गई। चलो अब उठी गई हूँ तो चाय ही पी लेती हूँ। रेखा, रेखा कहाँ मर गई? मेरे कमरे में आना जरा। हाँ भाभी बोलिए। क्या कर रही थी रेखा तुम? कब से आवाज दे रही थी तुमको। मेरा तो चिल्ला चिल्ला कर गला ही फट गया। जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। वैसे भी आज मेरी नींद तो जल्दी खुल गई। अच्छे से सो ही नहीं पाई, पता नहीं कैसे उठ गई मैं। एक तो इतना शोर हो रहा था, इसकी वजह से मेरी नींद ही खुल गई। अब क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? मेरा सर फटा जा रहा है। जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ। भाभी मैं तो कपड़े धो रही हूँ। वैसे भी सुबह से 2 बार लाइट जा चुकी है और मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। आप खुद बना लीजिए ना चाय, मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। देखो तुम ये नौकरी मेरे लिए नहीं कर रही हो, समझी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमको नौकरी करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो मत करो, लेकिन मेरे काम को डिस्टर्ब नहीं करना। अब जाओ, मेरा मुंह मत देखो खड़े खड़े। जाओ चाय बनाकर लाओ मेरे लिए जल्दी से। पर भाभी प्लीज आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए। आपको तो पता है ना ऑफिस के लिए मैं रोज लेट हो जाती हूँ। हर 2 दिन बाद मैं लेट पहुँचती हूँ ऑफिस और मुझे बॉस की डांट खानी पड़ती है। देखो तुम मेरा सुबह सुबह मूड मत खराब करो। जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ। जाना है तुम्हें ऑफिस की नहीं कि बैठाऊं तुम्हें घर पर? करवा दूंगी मैं तुम्हारे ऑफिस का काम, फिर सारी हेकड़ी निकाल के रख दूंगी। चुपचाप से घर में बैठना पड़ेगा, समझी? ठीक है भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बड़ी आई मुझे ऑफिस का रौब जमाने वाली। बताती हूँ मैं इसको। अरे सारी हेकड़ी इसकी निकाल कर हाथ में नहीं रख दी तो मेरा नाम भी शीला नहीं। ये लो भाभी चाय। लाओ। और हाँ, सारे कपड़े धो दिए हैं ना तुमने? कितने रह गए हैं अभी? भाभी बस 1 बाल्टी ही रह गए हैं और बाकी के सारे धुल गए हैं कपड़े। और खाना बना दिया तुमने? हाँ भाभी, चावल दाल और सब्जी बना दी है और आटा गूंद के भी रख दिया है। तो रोटी कौन बनाएगा? रोटी बनाकर ही ऑफिस जाना, समझी? और तुम्हारे भैया कहाँ हैं? ऑफिस चले गए क्या? हाँ चले गए हैं वो ऑफिस। मैंने उनका टिफिन तैयार करके दे दिया था उन्हें। भैया ने आपके बारे में भी पूछा लेकिन आप सो रही थी, इसलिए मैंने बोला उनकी तबीयत खराब है, इसलिए भाभी आराम कर रही हैं। भाभी कम से कम भैया को आप अपने हाथ से टिफिन तो दे दिया करो। इतना तो आप उनके लिए कर ही सकती हो। क्यों आप उनके भोलेपन का इतना फायदा उठाती हो आप? हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। मुझे पता है क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तुम्हें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे मत दो, समझी? बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। तो अब जाओ यहाँ से, जाकर खाना बना लो, फिर अभी बोलोगी मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई। भगवान जाने भाभी को कब अकल आएगी, कब ये अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगी। मुझे सिखाएगी ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कल की आई लड़की मुझे ज्ञान बांट रही है। ज्यादा जवान चलने लगी है इसकी कैंची की तरह, कंट्रोल करना पड़ेगा। आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थकान हो गई है। अरे महारानी आ गई तुम? कहाँ थी अभी तक? टाइम देखा है तुमने? कितने बज गए हैं? कहीं नहीं गई थी भाभी। अरे बस खराब हो गई थी आज, इसलिए लेट हो गई। क्योंकि दूसरी बस मिली नहीं ऑफिस से, इसलिए मुझे वहाँ से पैदल आना पड़ा। अच्छा अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? अरे सब समझती हूँ मैं, गवार नहीं हूँ। गांव की जरूर हूँ लेकिन गवार नहीं। तुम्हें इस टाइम पर रोज रोज लेट हो जाता है, तुम्हारी बस रोज खराब होती है। भाभी वो ऑफिस में ज्यादा काम होता है ना, तो आधे 1 घंटे एक्स्ट्रा बैठा लेते हैं बॉस। देखो अगर तुमने उल्टी सीधी हरकतें की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मुझे अगर कहीं से भी पता चला ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगी। और हाँ, इस घर की अगर तुमने नाक कटाई ना तो मैं तो तुम्हें इस घर से बाहर ही फेंक दूंगी उठाकर। सारा ऑफिस का धंधा तुम्हारा बंद कर दूंगी, समझ आई तुम्हें? इसलिए मेरी इस बात को ना गांठ बांध कर अपने दिमाग में बैठा लेना। अरे भाभी सच में मैं कहीं नहीं गई थी, मेरी बस ही खराब हो गई थी आज। और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, चल जा काम कर ले, किचन में सब काम पड़ा है और शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है भाभी, अभी कुछ देर से बनाती हूँ। जल्दी बनाना, मुझे भूख भी लगी है। आखिर इसका अब सोचना पड़ेगा मुझे। अब इसकी जबान बहुत चलने लगी है, अब तो इसके पैर भी नहीं टिकते हैं घर में। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कल को कुछ होगा ऊंच नीच तो लोग तो मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। बिना माँ बाप की बेटी है तो भाभी ने इसकी ध्यान ही नहीं दिया इस पर, इसलिए तो ये ऐसी निकल गई है। अब मैं अकेली जान क्या क्या करूँ? क्या इसके पीछे लगी रहूँ पूरा दिन? अरे अब मैं इसको संभालूं, इस घर को संभालूं, क्या क्या देखूं अकेले। हे भगवान क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ संभालना तो बहुत मुश्किल है, क्या करूं अब? इसके भैया को भी नहीं बोल सकती हूँ, नहीं तो इसका ऑफिस भी बंद कर देगी और मुझे जो ये सैलरी देती है ना वो भी नहीं मिलेगी।
आज का अनुपमा सीरियल देखकर तो मजा ही आ गया। अनुपमा तो अमेरिका पहुंच गई। भाभी मैं ऑफिस जा रही हूँ। नहीं, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, छुट्टी कर लो ऑफिस की। छुट्टी? पर क्यों भाभी, क्यों छुट्टी कर लूँ मैं ऑफिस की? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है, फिर क्यों ऑफिस से छुट्टी लेना है मुझे? अरे वो क्या है ना, आज मेरी सहेलियाँ आएंगी मेरे घर पर, तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मेरी मदद करने के लिए। अब उनके लिए सब कुछ कौन तैयार करेगा, चाय नाश्ता। अब वो मेरे घर आएंगी तो मैं उनसे बातें करूंगी कि चाय नाश्ता की तैयारी करूंगी। इसलिए तुम आज ऑफिस मत जाओ, छुट्टी ले लो ऑफिस से। पर भाभी अगर आज ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मुझे तो सैलरी ही नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है और मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। क्या सैलरी मिलेगी आज? अरे अगर ये आज नहीं जाएगी तो इसकी सैलरी तो फिर लेट मिलेगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम ऑफिस, मैं सब कुछ देख लूंगी, संभाल लूंगी सब कुछ, ठीक है? और हो सके तो जल्दी आना ऑफिस से, समझी? ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। सैलरी तो जरूरी है भाई, क्योंकि मुझे मौज करने के लिए तो पैसे ही चाहिए ना। चाय नाश्ते का क्या है, वो तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, सब कुछ मैं अपने आप ही मैनेज कर सकती हूँ। अरे अब तक नहीं आई ये लड़की, मेरा तो इधर उधर चल चल के मेरा पैर ही दर्द करने लगा है। कब से इंतजार कर रही हूँ इसका। वैसे तो अभी आने में आधे घंटे बचे हैं, पर पता नहीं जिस दिन इसे सैलरी मिलती है तो मुझे तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है। ऐसे सैलरी मेरी ननद को नहीं, मुझे ही मिलने वाली हो। कब तक आएगी, कितना वेट करूं? चलो बैठ ही जाती हूँ, क्यों इधर चल चल के मैं अपना पैर दुखाऊं। अरे आकर तो सैलरी ये वैसे भी मुझे ही देगी। हाय हाय कितनी देर लगाएगी, कब आएगी ननद रानी मेरी आज? अरे आ गई तुम? हाँ भाभी आ गई। चाय पिएगी क्या? चाय? नहीं भाभी रहने दीजिए, नहीं पीऊंगी चाय। मत पियो, मुझे क्या, एक तो बना रही थी मैं तुम्हारे लिए चाय, लेकिन तुमने मना ही कर दिया। चलो फिर लाओ। भाभी क्या लाओ? अरे सैलरी जो आज तुमको मिली है। अच्छा सैलरी, रुकिए मैं भूल गई थी, देती हूँ। ये लीजिए भाभी। अरे ये क्या, इसमें तो 3000 रुपए कम है। वो भाभी 3000 मैंने रख लिए थे। वो क्या है ना, इस बार मुझे 1-2 जोड़ी कपड़े खरीदने थे और सैंडल भी लेनी थी। पुराने कपड़े हो गए हैं सभी और मेरी चप्पल भी टूट ही गई है, इसलिए सोचा कि अपने लिए एक सैंडल ले लूं। अरे नए सूट लेने की क्या जरूरत है, मेरे पास रखे हुए हैं वो ले लेना। और हाँ मेरे पास सैंडल भी है, वही ले लेना। फालतू के खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तो बस पैसों में आग लगाना आता है। अरे तुम्हें पता भी है कि कितने मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। लाओ बाकी के पैसे मुझे दो फिर। ठीक है भाभी, पर्स में डले हुए हैं, आप निकाल लीजिएगा। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह मत देखो, बाकी के काम पड़े हुए हैं किचन में, जाकर कर लो जल्दी। अरे यार तेरा ये घर कितना छोटा है, तुम लोग बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते हो? हाँ छोटा तो है पर बहुत है, इस घर में तो हम 3 जने ही तो रहते हैं, मैं और भैया भाभी। अच्छा हाँ तेरी भाभी भी तो रहती है। अरे तेरी भाभी से याद आया, वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। भाभी रेनू, मैंने तुम्हारे कमरे में प्रेस के कपड़े रख दिए हैं, जाकर दे आना। भाभी ये श्रेया से मिलो, ये मेरी फ्रेंड है। ही करके दांत मत निकालो, अपनों से बड़ों से नमस्ते भी करते हैं। नमस्ते? अब कहने के बाद नमस्ते कर रही हो तो क्या फायदा। चलो फिर भी ले लेती हूँ तुम्हारी नमस्ते। अरे ये तुम्हारी भाभी है? हाँ क्यों, तू इन्हीं की तारीफ इतनी करती रहती थी ऑफिस में। मैंने तो सोचा था कि तेरी भाभी अच्छी खासी मॉडर्न होगी, इसीलिए तू इतनी तारीफ करती है उसकी, पर ये तो मुझे देख कर ही गाँव की गवार लग रही है। अरे इनका कपड़े पहनने का तरीका तो देखो, कैसी लगती है ये जोकर। क्यों, क्या खराबी है हमारे पहनावे में? और गवार किसको बोल रही है, तुझे तमीज है बोलने की? मेरे ही घर में मेरे ही सामने मुझे गवार बोल रही है, तुझे तमीज है बोलने की? बदतमीज कहीं की। श्रेया खड़ी हो। क्यों क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी भाभी को गवार कहने की? गलती तो सारी मेरी है जो तुझे मैंने अपने घर बुला लिया। तू तो है ही नहीं घर में बुलाने लायक, जो मेरी भाभी की इंसल्ट करे वो कभी मेरी फ्रेंड हो ही नहीं सकती है। अभी के अभी निकल मेरे यहाँ से, 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। तू अपनी इस गवार भाभी के लिए मेरी इंसल्ट कर रही है, याद रखना तू बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। और मुझे भी तेरे घर में आने का कोई शौक नहीं है, मैं अभी जा रही हूँ। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ गया। कोई बात नहीं रेनू, मैंने भी कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा किया है, मैंने तो हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत ही किया है। लेकिन आज मुझे तुम्हारे मुँह से मेरे लिए ये बात सुनकर अच्छा लगा।
मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद जो भी कुछ हो आप और भैया ही हो। मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी मम्मी की जगह दी है। मैंने तो हमेशा आपको मम्मी की तरह माना है। लेकिन आपको आज से मुझे मम्मी मानने की जरूरत नहीं है। पर क्यों भाभी? क्योंकि आज से मैं आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। वही करूंगी जो माँ एक अपनी बेटी के लिए करती है। थैंक यू भाभी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।